जम्मू कश्मीर को हम फिर से राज्य बनाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। अगस्त 2019 में पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का ही है, जिस पर सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लोगों के साथ साथ सूबे के कई सियासी दल भी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर में बेहतर शासन के साथ साथ और भी सुविधाओं में सुधार होगा। जम्मू कश्मीर को रियासत बनाने की मांग को सियासी दलों ने अपने अपने मंशूर यानी घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक रैली में कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा और रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर को हम फिर से राज्य बनाएंगे। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बीच 2019 में जो राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, अब इस चुनाव में जो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, इसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। सारी सियासी पार्टियां इस पर अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने एक रैली में कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नम्रता शर्मा जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ रजनी सेठी जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। और कुछ देर में हमारे साथ राखी बख्शी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। नम्रता जी और रजनी सेठी जी, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं रजनी सेठी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। रजनी जी, पूर्ण राज्य का दर्जा सारी सियासी पार्टियां मांग कर रही, जब से जम्मू कश्मीर में यूटी बना और राज्य का दर्जा लिया गया था तो इसकी वापसी की मांग सभी पार्टियां कर रही हैं और बीजेपी भी कह रही कि राज्य का दर्जा मिलेगा। बल्कि कल प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की ही जमीन से कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, राज्य का दर्जा मिलेगा। फिर इस पर आखिर जम्मू कश्मीर के जो दूसरे दल हैं, जो अपोजिशन है, उसे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? जी देखिए, मुझे लगता है कि यकीन तो उनको भी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मगर उनके पास मुद्दा नहीं है इस समय कि वो मुद्दा बनाएं क्या। अच्छा। आज तक उन्होंने चिंता नहीं की। जी बिल्कुल, आज तक उन्होंने चिंता नहीं की कि वाल्मीकि समाज को उनका बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिला, महिलाओं को जम्मू कश्मीर में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिला, गोरखा समाज को वोटिंग राइट क्यों नहीं मिला, रिफ्यूजीज को उनका राइट क्यों नहीं मिला। आज इनको चिंता हो रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। आप पूर्ण राज्य के दर्जे में जो हक हुकूक होने चाहिए थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिए थे, वो पूर्ण राज्य के दर्जे में उन लोगों को क्यों नहीं मिले। मेरा सवाल इनसे पहला ये। दूसरा जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि ये बात कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। अमित शाह जी ने संसद में प्लेटफॉर्म पे ओपनली बोला कि जब सही समय आएगा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मोदी जी आपके सामने रैली में बोल रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जल्द मिलने जा रहा है। देखिए, हमारे मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं और वो करते भी हैं। कांग्रेस की तरह नहीं कि सिर्फ जुमला फेंकते हैं। हिमाचल की सरकार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कहा किया नहीं, कर्नाटका में जो कहा किया नहीं। तो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो जो कहा लगातार पिछले 11 साल से, वो करके भी दिखाया है। ये कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए, सिर्फ ये एक बीजेपी के अगेंस्ट इनके पास अब और कोई इशू तो है नहीं। तो इसी इशू को लेकर ये लोग, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, वो कर रहे हैं।
मैं नम्रता शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ राखी बख्शी जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मैं नम्रता शर्मा जी, जो बात यहां पर रजनी सेठी जी कह रही थी, सभी पार्टियां डिमांड कर रही हैं, कांग्रेस भी डिमांड कर रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले, लेकिन रजनी सेठी जी कह रही हैं कि इन पार्टियों के पास असल में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तो मिलेगा। पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा, जम्मू कश्मीर जाकर कई बार प्रधानमंत्री जी यकीन दहानी करा चुके हैं, लेकिन असल में जो अपोजिशन है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से बार बार अपोजिशन इस मुद्दे को लेकर एक तरह से इसे हवा देता रहता है। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई भाजपा का प्रवक्ता ये कहता है जी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो उन्होंने तो गारंटी दी थी कि हम महंगाई को कम करेंगे जी, जबकि आज क्या हालात है महंगाई के, इन्फ्लेशन के आप अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, आज बेरोजगार युवा हाय हाय करके कहता है मोदी जी आपने क्या हालात कर दिए हैं। आज महिला अत्याचार पे वो कहते थे बहुत हुई महिला पे मार, आज महिला अत्याचार पे मणिपुर रोता रहा, आपकी महिला पहलवान चीखती रही। क्या हालात हैं। विनेश फोगाट के जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की उस दिन बृजभूषण सेंगर उनके किस तरह से चरित्र हनन कर रहे थे और मोदी जी मौन बैठे हैं। प्रधानमंत्री पिता तुल्य होता है और उसको हमेशा से माना जाता है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री की गरिमा को प्रधानमंत्री ने लगातार और बार बार तार तार किया है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि नहीं, नम्रता जी, क्या प्रधानमंत्री जी के बयान पर भरोसा नहीं है? स्टेट बनाया, एक मिनट जी जी, स्टेट बनाया और स्टेट बनी हुई स्टेट को यूटी में बना दिया मोदी जी ने। मारने वाला कभी मरहम लगाता है? आप बताइए मुझे। तो ये मारने वालों में से है, ये मरहम लगाने वालों में से नहीं है। ये पटल पे इन्होंने पार्लियामेंट में 2019 में ही कह दिया था कि हम स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। आज तक स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिला। इनकी बात पे कौन यकीन करेगा। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया पिछले 10 वर्षों में। हमारे यहाँ गवर्नर हुआ करते थे, आज एलजी बना दिए, एलजी को ज्यादा पावर्स दे दी। एक्चुअली बीजेपी नोज, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज, इज नॉट गोइंग टू विन। दैट इज व्हाई वो एलजी को ज्यादा ताकतें देते हैं। चलिए रजनी जी जवाब दे रही, नम्रता जी। अदरवाइज अगर ये स्टेट का दर्जा बनाना चाहते जी तो क्यों एलजी को ज्यादा ताकत दी जाती। तो इस तरह का झूठ अब बिकने वाला नहीं, दुकानदारी बंद हो चुकी है। रजनी जी जवाब दे रहे हैं जी। नम्रता जी, मोहब्बत की दुकान आपके अध्यक्ष लेके फिर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मोहब्बत की दुकान नहीं खोली गई है, हम लोग अमन शांति की दुकान खोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति की दुकान खोल। सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, आप जवाब ले लीजिए। नम्रता जी, आप बात कर रहे हैं, युवा चीख चीख कर बोल रहे हैं। मुझे लगता है युवा आज खुश है, उनके हाथों से बंदूकें जो आप लोगों ने थमाई थी उनके हाथों में, वो हम लोगों ने छीनी है। उनके हाथों में जो गन्स दी थी आप लोगों ने, आज हम लोग लैपटॉप दे रहे हैं उनको। आज युवा खुश है। कश्मीर में रात के 12 बजे लाल चौक में वो खुले तरीके से घूम पा रहा है। फर्स्ट फेज में आप लोगों ने देखा किस तरीके की वोटिंग हुई है, बढ़ चढ़कर युवाओं ने वोटिंग की है। नम्रता जी, पहले ये क्लियरिटी कर लीजिए, क्या युवा डेमोक्रेसी, सुन लीजिए, क्या युवा डेमोक्रेसी पे फेथ कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर वो डेमोक्रेसी पे फेथ नहीं कर रहा, मोदी जी की सरकार से खुश नहीं है, तो वो वोटिंग करने क्यों जा रहा है? नम्रता जी, गुमराह करना बंद कर दीजिए। आप पर्सनल बेनिफिट कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर के हितों को दाव पर मत लगाइए। मोदी जी एक ऐसे नम्रता जी बोल सकती हैं बीच में जी। चुनाव जीतने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, मगर हमेशा सब जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि जब भी वोटिंग संख्या बढ़ती है तो दैट इज अगेंस्ट द प्रेजेंट रिजाइम। और आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो एक वोट का रोष है, रोष द्वारा प्रकट किया गया है लोगों द्वारा। और वो वाले एरियाज में जहां लोकसभा के प्रत्याशी भी खड़े न कर पाए, आप बता रही हैं। और एक साल पहले, एक वर्ष पहले आपने सज्जन बिरकानी को अरेस्ट किया था टेरर फंडिंग के तहत, और आपने उन पे हवाला ट्रांजैक्शन के आरोप लगाए थे। इसी तरह से आपने इंजीनियर राशिद को 2 साल पहले अरेस्ट किया था। आज आप उनको लेके आए हैं। आप कहां से देशभक्त हैं? देशभक्ति का चोला पहन के बड़ी युवाओं की घरों में पहुंचती थी, वो हम रोक रहे हैं। ये सोचने की इश्यू है। आपका भांडा फूट चुका है, आप एक्सपोज कांग्रेस का फूट चुका है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ के विलय को डिले करने वाला कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवरीबॉडी नोज़ कि आपने क्या किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जम्मू के कौन से युवा ने पत्थर पकड़ा था?
जम्मू के कौन से युवा ने बंदूक वर्सेस में ले पकड़ी थी? लीजिए। जम्मू के जम्मू कौन से कश्मीर युवा की ने बात बंदूक कर रहे हैं, पकड़ी जम्मू थी? को अलग आप मत बताइए। करिए। जम्मू ठीक है। कश्मीर एक है, बगैर जम्मू ले कश्मीर लीजिए, मुझे वर्सेस बताइए में ना। ले लीजिए। आप मुझे बताइए, आप टेररिज्म लेके आए जम्मू में, रोज एक बम ब्लास्ट करवाते हैं, आप लेके आए रोज थे यहाँ पे ममता जी। आतंकी हमला 87 में करवाते हैं, रिगिंग हुई रोज थी आपकी फौजी मारे सरकार जा में, रहे तब हैं, टेररिज्म रोज आया है। श्रद्धालु मारे 89 जा में रहे हैं, विस्थापन और आप हुआ, बेतुकी बातें करते हैं। और आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं। चलिए ठीक है, मैं राखी जी से इस इशू आप को कर समझ रहे लेता हैं, हूँ। युवा देखिए सपोर्ट सियासत तो करना। लगातार इस पर हो युवा रही है। सपोर्ट करना, मैं नम्रता जी आ रहा हूँ, नम्रता जी मैं आ रहा हूँ, हमने तो मैं आ रहा देखिए हूँ, रजनी जी, नम्रता जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। मैं जरा हमने तो- पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी समझ लेता हूँ असल में इसके पीछे है क्या कुछ। 2014 में मैं आ रहा हूँ नम्रता जी, मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ मैं। राखी बख्शी जी, आप लोग इस टेररिज्म इशू वापस को किस लाने तरह वाले से आप बताते देखती हैं, हैं? देशभक्ति का- मैं नम्रता जी आ रहा हूं, नम्रता मेरी आवाज आ रही है? नम्रता जी मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, आपको समय मिलेगा। मैं राखी जी ये समझना चाहता कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में खड़े होकर ये बयान देते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, मिलेगा। पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान होता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रियासत का दर्जा बहाल करने का, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या महज सियासत हो रही है या केंद्र की सरकार पर भरोसा नहीं है अपोजिशन को? पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया अबू साहब, आपने बुलाए शो में। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात से शुरुआत ये करना चाहूंगी कि आज जो अगर हम 3 महिलाएं यहाँ पर 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की और मैं अगर यहाँ है तो ये एक बहुत अपने आप में खूबसूरत मंजर भी है। तो इसके लिए सभी को, जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं, मैं सबसे पहले ग्रीट करना चाहूंगी। लेकिन उसके अलावा आखिर हो क्या रहा है, आखिर रियासत की बात हो क्यों रही है? क्योंकि सब लोग अमन चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो ये बात एक आकर एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट बन गया है कि रियासत होनी चाहिए। और अगर लग रहा था बीजेपी को कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो पहले अमित शाह, जैसे आपने खुद कहा, और फिर कल आके बहुत बुलंद आवाज में प्रधानमंत्री ने इस बात को सबके सामने रखा कि रियासत बनकर रहेगा। अगर आप देखें पिछले जो पहले फेज में वोटिंग हुई, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से ये पूरा पीसफुली, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पीसफुली कंडक्ट हुआ है। तमाम सेक्शंस के लोग आप देखें, युवा आए, महिलाएं आई, बुजुर्ग आए, कुछ वीडियो भी हमने देखा जिसमें बुजुर्ग आए हुए हैं, बाकायदा पसंद किया गया। तो ये एक चीज को दर्शाता है कि सभी लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर रियासत एक फोकल पॉइंट बना है, तो उसकी बात भी अब हो रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी सारी जो परेशानियां देखी हैं रीजन ने, उन परेशानियों के बीच जो एक जिंदगी को आगे बढ़ाने का सबब है, जो उम्मीद है, उसके ऊपर चलने की जो एक बहुत ईगरनेस है, वो मुझे लग रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, जिस तरह से वो ये दिखाता है कि सब लोग चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेटरी मोड में आए, हम उसमें भागीदार बने, जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जरिया है चुनाव, और उसके द्वारा हम फिर चीजों को आगे बढ़ाए। तो ये जो पूरी रियासत की बात हो रही है, पहले उठाया गया सवाल कि बनेगा नहीं, यूटी है, डिमोशन हो गया है, उसको कहीं ना कहीं कल प्रधानमंत्री ने जरूर एक तरह की अश्योर करने की बात कही कि हम इसको देंगे, कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल दिख रहा है कि चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें कि आतंकवाद चैलेंज बिल्कुल है, लेकिन उन चैलेंजेस के बीच आई थिंक सबकी मंशा है, और यहाँ पे आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे कि आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी मैनिफेस्टो में अपनी अपनी बातें हैं, अपनी उम्मीद है, तो जाहिर है वहां पर डिसएग्रीमेंट्स होंगे। लेकिन मुझे लगता है जो लोगों की अगर आप बात करें, यहाँ की जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो सब लोग ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और हम कहीं से पीछे ना रह जाए। ये तमाम चीजें जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर उभरे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात राखी जी आपने कही कि सभी जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि आगे बढ़ें और राज्य जो है वो यूटी से राज्य बने और फिर राज्य जो है वो तरक्की एक तरह से करे। और बहुत सी सारी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती थी कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हों, लेकिन वो तस्वीर तो नहीं बन पाई। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य दर्जे की, जो इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक तरह से बना हुआ है और इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है लगातार। आज इसी पर बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद
रजनी सेठी जी आपके पास ही आऊंगा। रजनी सेठी जी, क्योंकि समय कम बचा है, दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियां वो सभी चाह रही थी कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाए जम्मू कश्मीर का और उसके बाद चुनाव कराया जाए। खैर वो तो नहीं हुआ। और दूसरी जो सियासी पार्टियां वो ये इल्जाम लगाती हैं कि केंद्र की नीयत सही नहीं है, क्योंकि एलजी के जो इख्तियारात हैं, उनके जो पावर हैं, आपने बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब कि केंद्र जो है वो राज्य का दर्जा बहाल करने नहीं जा रही है। यानी बीजेपी की कहनी और करनी में फर्क है। देखिए, अब फिल्मी स्टोरी खुद ही बना लेंगे, खुद ही स्क्रिप्ट लिखेंगे, खुद ही उसको प्रोड्यूस करेंगे। मुझे लगता है ये एक कहानी बना रहे हैं। किन्हीं तथ्यों पर बात करें तो हम मान भी लें, इनके पास क्या प्रूफ है कि हम लोग इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे। इतनी बड़ी शख्सियत जो प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं, एलजी के पावर बढ़ा दिए गए, एलजी के पावर बढ़ा दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। क्या सोच के उन्होंने एलजी के पावर्स बढ़ाए? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए उनके पावर्स बढ़ा रही है कि यहाँ पर हमारी सरकार नहीं आ रही या हमारा राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा। खुद ही धारणा बनाते जा रहे हैं। मैं वही बात कर रही हूँ, अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है। उन्होंने ग्राउंड में देख लिया कि किस तरीके से लोग उनसे हताश हैं, नाराज हैं, लोग चेंज चाहते हैं। ये रियलिटी है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। नम्रता जी, इतना सब कुछ होने के बाद फिर शक की नजर से क्यों देखा जाता है? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जिस तरह से रजनी जी कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, फिर इस तरह शक क्यों होता है? देखिए, प्रधानमंत्री को 10 बार आना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर चुनावों में। होम मिनिस्टर जिसकी जिम्मेवारी थी कि यहाँ जान माल की सुरक्षा करे यहाँ के सिटीजन्स की, वो आज पूरा हक खो चुके हैं कि वो होम मिनिस्टर बन पाए। अभी रियासी में 25 तारीख को चुनाव है और मैं आपके यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि रियासी में आज एक मुठभेड़ हो गई है। तो यहाँ पे जहाँ टेररिज्म फ्री कर दिया था कांग्रेस ने, जिसे वहां भी आतंकवाद को पैदा किया और आतंकवाद इतना सा फैला दिया कि हर जिले के अंदर आज आतंकवाद है। आतंकवाद बीजेपी ने फैलाया, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आपके देखिए, आतंकवाद आपने मत बनाइए बीजेपी की कश्मीरी पंडित लोगों की उपज है। कश्मीरी पंडित बिल्कुल आपने किया। वीपी सिंह की सरकार थी, केंद्र के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी और बिहारी वाजपेयी दे रहे थे जब आप लोगों का वहां से यहाँ हुआ। रिगिंग आपके दौर में हुई है, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी। आप लोगों ने जब को भेजा, आप लोगों ने बिल्कुल झूठ, आप झूठ बोलना चाहती हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, सब जानते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गो एंड स्टडी एंड डू योर होमवर्क। वीपी सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अभी आपके आपका हाथ पूरा का पूरा हाथ नहीं, आप तो पूरा डूबे हुए हैं टेररिज्म में। आप तो पूरा समर्थन करते हैं टेररिज्म के लिए, हमेशा अगेंस्ट रही है। आप तो पूरा समर्थक है टेररिज्म के, आप तो टेररिज्म के समर्थक हैं, एम्पैथाइजर्स हैं, योर सिंपैथाइजर्स। एक पाकिस्तान है जो कम्युनल फोर्स है, एक आप है जो यहाँ कम्युनल फोर्सेस को डिवाइड करना चाहते हैं। कर सकती है ना, एग्जाम्पल क्या देनी है? कर रही हूँ ना, हाउ इंजीनियर राशिद गॉट टू, हाउ, आप मुझे बताइए, इंजीनियर राशिद टेरर, आप मुझे बताइए इंजीनियर राशिद को आपने टेरर फंडिंग के तहत अंदर किया था या नहीं किया था? हमारी हिम्मत थी तो हमने किया था। टेरर फंडिंग के तहत वो खुला घूम रहा था। हमारी तो बाहर भी आप ही की हिम्मत है कि चुनाव में कोई जीत ना पाए। आप ही की हिम्मत है जनाब, आप ही की हिम्मत है कि आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कि आप ही की हिम्मत है जनाब, आप बरसाती को अंदर करते हैं फिर बाहर निकालते हैं। ऐसी हिम्मत आप ही के पास है। हम देशभक्त फोर्सेस है, हमने देश को आजादी दिलाई है, तब आप लोग माफिया मांगते थे, आपके लीडर्स माफी मांगते थे, माफीनामा देते थे। आप लोगों ने क्या किया? आप फेवर करते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने फांसी की, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमें पता होता, आपके डिप्टी स्पीकर कहते हैं हमें पता होता कि वो अंदर है तो गोली ना चलाते। आप लोग बताएंगे, आप लोग वो है जिन्होंने 370 को कहा और सुप्रीम किया जाएगा जो आपका कम्युनिटी प्रोग्राम था। बिना बात के तथ्यों के बात कर रहे हैं आप। प्रोग्राम के तहत आप कहते हैं हाई कमांड बताएगी, हाई कमांड को आप लोगों की यहाँ की कमांड ने बताया क्यों नहीं? बीजेपी और कांग्रेस मत करिए। टेररिज्म हमारी आप लोगों ने मार रही है, हमारे सैनिकों को शहीद कर रही है।
आप इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। आपके डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बीजेपी हैव बीन एक्सपोज्ड। आप लोगों ने जो पैदा किया हमारे लिए नासूर बन चुका है। चलिए मोदी जी हर मुद्दे आप लोगों ने जो किया, चलिए देखिए, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मेरे पास समय कम है। मैंने नम्रता जी और रजनी जी दोनों को समय दे दिया। मैं राखी जी बहुत देर से वेट कर रही हूँ और दोनों लोगों को बहुत शांति से वो सुन रही है। मैं राखी जी एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में चाह रही थी कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए फिर चुनाव होने चाहिए, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता उसके बाद ये चुनाव होते तो शायद उत्साह और ज्यादा होता जम्मू कश्मीर के लोगों में, तस्वीर बदली हुई होती? राखी जी सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, नम्रता जी मैं आ रहा हूं की प्रवक्ता से कि किस डॉक्टर ने इनको मना किया है कि स्टेटहुड पहले नहीं दी जा सकती इलेक्शन से? सिर्फ इतना बता दें। चलिए रजनी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं फिर राखी जी आ रहा हूं। नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, अमित शाह जी डिसाइड करेंगे। क्या डॉक्टर इसका इलाज करेगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। That's why I said do your homework and come to the debate. नहीं नम्रता जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसाइड चलिए देखिए, राखी जी से जवाब ले लेता हूं। देखिए यही सवाल मैंने राखी जी से किया, वो जवाब इस पर देंगी, वो अपनी बात रखेंगे। राखी जी और नम्रता जी, डॉक्टर यहाँ पर चुनाव है और चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे और जिस तरह से लोग सामने आएंगे नुमाइंदे, वही असली मर्ज की दवा है मुझे लगता है। तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। और इसलिए जो ये चुनाव हो रहे हैं ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सिंबल जरूर हम सब मानेंगे और अग्री करेंगे। जरूर आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो आतंकवाद का एक पैटर्न होता है, जो एक टैक्टिकल उनकी स्ट्रेटजी होती है, उसको भी समझना होगा। जो किस तरह का समय, किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति, कहाँ, ये बहुत सारे तमाम बातें हैं। बहुत सारी बातें शायद डिस्कस नहीं हो सकती और कम समय भी अब है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि अभी तो 2 फेजेस बाकी हैं। बहुत सारे हमें चीजें देखने में नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि सब लोग निकल रहे हैं। आप कैंडिडेट्स की बात करें तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट अपना आगे लाने दें। महिलाओं की अगर मैं एक बार फिर बात करूं तो आप पीडीपी से इल्तिजा मुफ्ती भी हैं और शगुन परिहार भी बीजेपी से है। तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि सबको नुमाइंदगी किस तरह से मिले। पार्टिसिपेटरी मोड जो भागीदारी है, मैं उसको समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। बाकी मुझे लगता है कि सब कोई लर्न भी एक साथ कर रहे हैं। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, ये हम सब मानते हैं और उससे सामना करने के लिए मुझे लगता है वहां पर कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पर जरूर हमें दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और सबकी मांग भी, जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है कि उन्हें रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, तो इस पर सियासत बंद होनी चाहिए और राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। असल तो ये चीज होनी चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, समय की कभी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राखी बख्शी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, नम्रता शर्मा जी और रजनी सेठी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।